नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। राजधानी में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। पीएससी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। रिजल्ट के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल हुआ। बैरिकेड्स तोड़ पीएससी दफ्तर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। मेरिट लिस्ट पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेताओं अफसरों के बच्चों के चयन का आरोप लगाया है। दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। हम रवि भगत से बात करेंगे। रवि जी, प्रदर्शन करने आए हैं आप लोग। हम योग्य उम्मीदवारों के न्याय की लड़ाई लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं की लड़ाई को लेके आए हैं। ये परीक्षा दोबारा होना चाहिए और इस नियुक्ति की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आज इसके लिए युवा मोर्चा आया हुआ है। आगे और लड़ाई लड़ेंगे क्या? सीबीआई जांच न्याय नहीं मिलेगा तो हम और पूरे एक एक जिले तक जाकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सड़कों पर लाएंगे। सीबीआई जांच की भी मांग हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के उन होनहार युवाओं के साथ न्याय की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने आज आगाज किया है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक युवाओं को इस छत्तीसगढ़ में न्याय नहीं मिल जाता। और लगातार जो अन्याय हो रहा है पीएससी में भर्ती में, जिस प्रकार से गड़बड़ घोटाला नजर आ रहा है, इसकी जांच करने की पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है। पीएससी दफ्तर तक ये जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। और अब देखिए, एक और यहाँ पर भी अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर अब देखिए, पीएससी घोटाले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा कि देखिए, बैरिकेडिंग्स को तोड़ करके ये पीएससी का दफ्तर है, वहाँ तक पूरे पदाधिकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हंगामा है वो जारी है। पुलिस मान मनोबल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी हंगामा है वो लगातार जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे तोड़ करके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बस्तर में तेज हवाओं के साथ ही बारिश हुई है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। राजधानी रायपुर में भी बारिश हो रही है। कोरबा में भी मौसम का मिजाज बदला है। ये 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश हो रही है तेज हवाओं के साथ। जगदलपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली है। 1 घंटे की बारिश में ही सड़क पर पानी भरा है। शहीद पार्क के सामने मुख्य मार्ग तालाब बन चुका है। सड़क पर नाली का पानी पूरा जमा हो चुका है। तो ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली है। 1 घंटे की बारिश में सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये जगदलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम की यहां पर पोल खोली है। 1 घंटे की बारिश में ही सड़क पर पानी भर चुका है। शहीद पार्क के सामने मुख्य मार्ग बना हुआ है, वहां पर तालाब बन चुका है। सड़क पर नाली का पानी जमा है। तो मुख्य मार्ग पर ये नाली के पानी भरे होने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी ही बारिश में किस तरह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं, पानी भर चुका है और लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। शहीद पार्क के सामने मुख्य मार्ग तालाब बन चुका है। सड़क पर पानी जमा हो चुका है। नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली है। 1 घंटे की बारिश में सड़क का ये हाल हो चुका है। एक घंटा बारिश हुई है और उसके बाद सड़कों पर पानी भर चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से 1 घंटे की बारिश में ही पूरी सड़क पर नाली का पानी भर चुका है। नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली है। बारिश में ही सड़क पर पानी पूरा भर चुका है। ये तस्वीरें जगदलपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती हुई नजर
आ रही है। 1 घंटा बारिश हुई है, उसमें ही सड़क पर पानी भर चुका है। जगदलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, 1 घंटा बारिश हुई है और नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। श्रीनिवास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, ये नगर आज दोपहर कुछ देर बाद ही 1 घंटे की बारिश हुई और इस बारिश में नगर निगम की ड्रेनेज की सिस्टम पोल खुल गई। क्योंकि ये बारिश के समय में ये भी हाल होता है, लेकिन बारिश के पूर्व चूंकि मई का माह चल रहा है और तपिश गर्मी का मौसम चल रहा है, इस दौरान जो बारिश हुई 1 घंटे की, इस 1 घंटे की बारिश में शहीद पार्क का जो इलाका है वहां पर पूरा तालाब बन गया। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर बार निगम प्रशासन ये दावा करता है कि पानी यहाँ नहीं भरेगा, लेकिन हर बार की ये समस्या 10 की 10 बनी हुई है। निगम प्रशासन ये भी कहता है कि चूंकि ये अंदरूनी इलाके से जो वार्डों का जो पानी है वो नाली के माध्यम से सड़क में आ जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक निगम प्रशासन ने नहीं की। लेकिन 1 घंटे की बारिश ने ये कह सकते हैं कि नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। रायपुर में मौसम का मिजाज बदला है। नवा रायपुर में झमाझम बारिश हुई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। तो रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवा रायपुर में झमाझम बारिश हुई है। तस्वीर बदल चुकी है रायपुर की कि किस तरह से बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदल चुका है। लोग अब राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच ये बारिश हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, रायपुर में झमाझम बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु जी, इस तरह से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। जगदलपुर सहित कई जिले हैं वहां पर जमकर बारिश हो रही है। रायपुर में अगर हम बात करें तो खंड वर्षा की स्थिति है। नवा रायपुर में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं जो पुराना जो रायपुर है राजधानी है वहां पर भी अभी कड़कड़ा की धूप है वो खिली हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि खंड वर्षा की स्थिति है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जो जारी किया था उस हिसाब से प्रदेश के कई इलाकों में कई अंचलों में बारिश है हो रही है और ये द्रोणिका का ही असर है जिसकी वजह से बारिश है वो लगातार हो रही है। ये कहा जा सकता है कि कई जिलों में गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जहां पर हल्की बारिश हुई है वहां उमस बढ़ेगी और लोगों की परेशानी है, बेचैनी है, एक बार फिर से बढ़ेगी। तो ये कहा जा सकता है अभी मौसम में इस तरह के बदलाव है और इससे मौसम में जब बदलाव होता है तो खास करके लोगों की जो तबीयत है वो खराब होती है और इस तरह से जो मौसम के बदलाव की वजह से उसका जो है अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह के असर होता है। गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इस तरह के जो खंड वर्षा की स्थिति है कई जिलों में बारिश है वो अभी भी जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। दुर्ग की बात करेंगे जहां पर भरोसे का सम्मेलन है। 21 मई को पाटन में भरोसे का सम्मेलन रखा गया है। पाटन में सीएम भूपेश बघेल ने जायजा लिया है, कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे इस सम्मेलन में। छत्तीसगढ़ में नक्सली बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अब नक्सलियों ने कांकेर और राजनांदगांव में खौफ का परिचय दिया है। कांकेर गोंडाहोर थाना क्षेत्र में भी नक्सलियों ने तेंदुपत्ता के फड़ में आग लगा दी। यहां माओवादियों ने तेंदुपत्ते की राशि को बढ़ाने की मांग का पर्चा भी छोड़ा है। इस आगजनी के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। तो वहीं राजनांदगांव के मदनवाड़ा थाना इलाके में माओवादियों ने तेंदुपत्ता के 1 दर्जन फड़ में आग लगाई और यहां 3 समितियों ने तेंदुपत्ता जमा कराया था। एडमा, हुटकल और रेली समितियों के फड़ में नक्सलियों ने आग लगा दी। रायपुर में दुकानदार से मारपीट हुई है। डीडी नगर में चाय दुकानदार से मारपीट हुई। सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद बदमाश ने मारपीट की। बदमाश ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। दुकानदार की हालत गंभीर है। एम्स में पीड़ित का इलाज चल रहा है।
आज देश भर में वट सावित्री की पूजा की जा रही है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और पेड़ के चारों ओर कलावा बांधती हैं। महिलाएं बरगद के पेड़ को जल, चावल और फूल चढ़ाती हैं, सिंदूर छिड़कती हैं, पेड़ के तने को सूती धागे से बांधती हैं और पवित्र बरगद के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती हैं। महिलाएं रात भर कड़ा उपवास रखती हैं और अगले दिन पूर्णिमा समाप्त होने पर व्रत तोड़ती हैं। और आइए अब खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे पार्टी पदाधिकारी। 10 अलग अलग काउंटर पर कराया गया पंजीयन। कार्य समिति की बैठक में वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, ये लोग प्रदेश में झूठ फैलाने का कर रहे काम, फूट डालो और राज करो की नीति पर कर रहे काम। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, दिग्विजय सिंह के राज में प्रदेश हो गया था बंटाधार। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, सुशासन के पूरे हुए 9 साल मौके पर चलाया जाएगा विशेष कैंपेन। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, नगरपालिका टीम और पुलिस पर फेंका मिर्ची पाउडर। महिला के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामला दर्ज। खरगोन में एंटी माफिया अभियान के तहत एक्शन। अवैध हथियार तस्कर के मकान पर चला बुलडोजर, आरोपी का गिराया गया मकान। श्योपुर में एंटी माफिया अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। विजयपुर नगर में एसडीएम और एसडीओ ने बंद कराया अवैध निर्माण। छतरपुर के बहरा गांव में भीड़ ने चोर को खंबे से बांधकर पीटा। भैंस चोरी के आरोप में हाथ बांधकर पीटा। चोर के पास से देसी कट्टा भी बरामद। ग्वालियर में प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी पर फेंका एसिड। प्रेमी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज, पड़ताल में जुटी पुलिस। इंदौर में 2 पक्षों में भीषण संग्राम। दुकान को लेकर जमकर चले लात घूंसे, दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। दमोह में पान मसाला कंपनियों पर जीएसटी टीम का छापा। 3 कंपनियां सील, बड़ी टैक्स चोरी का हो सकता है खुलासा। बालाघाट में ऑफिस रूम में लगी लामता स्टेशन के रूम में था इलेक्ट्रॉनिक सामान, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। पन्ना की अजगर घाटी में कई घंटे से लगा लंबा जाम। ओवरलोड ट्रकों की वजह से लगा जाम। तपती धूप में यात्रियों को हुई भारी परेशानी। मुरैना में आरक्षक निकला ठग। शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगे 4 करोड़। ठग ने खुद को बताया था मंत्री का करीबी। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने बनाया नाथुराम गोडसे का जन्मोत्सव। कांग्रेस ने की हिंदू महासभा को बैन करने की मांग। हरदा में सदानी कंपाउंड में मामूली विवाद में युवक को मारा चाकू। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। हत्या के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार। सतना में शराब कारोबारी के गुर्गों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट। मामले में 3 गिरफ्तार। पीड़ित की उपचार के दौरान हुई मौत। पटना के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र में बीजेपी के होने वाले 9 साल पूरे। महंगाई पर लगाम लगाए बीजेपी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पाटन दौरा। दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से की बातचीत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की बड़ी प्लानिंग। 30 दिनों तक चलेगा मेगा अभियान। गरियाबंद में धमतरी विधायक रंजना साहू की कार का एक्सीडेंट। हादसे में विधायक को आई हल्की चोटें। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने देवभोग जा रही थी विधायक। प्रियंका गांधी को मिल सकती है छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। एमपी राजस्थान की जिम्मेदारी भी सौंपने की तैयारी। बीजेपी ने कहा, यूपी में कांग्रेस का हाल सभी को मालूम। कांकेर में नक्सलियों ने तेंदुपत्ते के फड़ में लगाई आग। तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाई जाने की मांग। आगजनी से इलाके में खौफ का माहौल। जगदलपुर में रेत का अवैध परिवहन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई के दौरान 8 गाड़ियां जब्त। खनिज विभाग की दबिश ने टीम ने दी दबिश।
सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जाएंगे कर्नाटक। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आज शाम बेंगलुरु के लिए होंगे रवाना। कोरबा में महिला क्रिकेट टीम के लिए जिले की 12 खिलाड़ियों का चयन। 20 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। एससीएल स्टेडियम में आयोजित हुई चयन प्रक्रिया। बलरामपुर में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अलवर राजस्थान निवासी पति पत्नी फरार। दिल्ली के रोहिणी से किया गिरफ्तार। सरगुजा वासियों को जल्द मिल सकती है एयरपोर्ट की सौगात। अंबिकापुर के दरिमा में बने मां महामाया एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की पहुंची टीम। डीजीसीए की टीम ने निरीक्षण के बाद जताई संतुष्टि। सूरजपुर के करौंदा मुड़ा पंचायत में अज्ञात बीमारी से मवेशियों की मौत। 1 महीने में 15 से ज्यादा मवेशियों की मौत। गांव में पशु चिकित्सकों की टीम ने लगाया कैंप। भिलाई निगम में एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक आज। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर की गई चर्चा। कवर्धा के चिल्फी में अनियंत्रित होकर मुर्गियों से भरा वाहन पलटा। तेज रफ्तार के चलते चालक को आई गंभीर चोट। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। दुर्ग के पाटन की बनेगी छत्तीसगढ़ में अलग पहचान। दुर्ग जिले के वेटलैंड रामसर साइट में होंगे शामिल। पहला रामसर साइट होगा पाटन। रायगढ़ में सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर गिरा। बांध का जलस्तर 6.16 मीटर गिरा। बांध में अभी 61% जल भरा है। विशेष और इसी बीच बड़ी खबर आगर मालवा से आपको बता दें, तबेले में आग लगने से मवेशी मरे हैं। गाय भैंस सहित आधा दर्जन मवेशी जिंदा जले हैं। 7 मवेशियों की मौके पर मौत हुई है। 4 मवेशी जलने से घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। घायल मवेशियों का इलाज पशु चिकित्सा टीम कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तबेले में आग लगने से मवेशी मरे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाय भैंस सहित आधा दर्जन मवेशी जिंदा जले हैं। 7 मवेशियों की मौके पर मौत हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं 4 मवेशी जलने से घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। और इसी